किसी गांव में रामू नाम का आदमी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। वो खेती बाड़ी करके घर का गुजारा करता था। रामू के पास टमाटर का खेत था। वो उसके से टमाटर उतारता और बाजार में बेचता था। दुकानदार रामू से 1 किलो टमाटर 10 रुपए में खरीदे थे। रामू बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसका लाभ बहुत कम होता था। घर का गुजारा भी बहुत मुश्किलों से हो रहा था। रामू सोचते सोचते जा रहा होता है तो रास्ते में उसको एक परी नजर आती है। परी कैद में थी। रामू उसकी मदद करता है। परी ने रामू को जादुई टमाटर एटीएम मशीन दी। रामू उस एटीएम में टमाटर डालता है और उस एटीएम को बाजार में लगा देता है। लोग उस एटीएम में पैसे डालते हैं और टमाटर निकल आते हैं। अब रामू बहुत खुश था, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा मुनाफा हो रहा था। अब रामू और इसकी पत्नी खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। एक गांव में रोहिन नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वो अपनी सौतेली माँ और पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। ये लो बेटा, खाना खा लो। एक दिन उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। वो बहुत दुखी थी। उसकी सौतेली माँ उसे अब प्यार नहीं करती थी। एक दिन वो अपनी माँ के पास गई और कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। चल जा, घर के सारे काम कर और खाना पका। माँ, मुझे खाना पकाना नहीं आता। तुझे खाना पकाना नहीं आता? मुफ्त की रोटी तोड़ेगी। चल जा और खाना पका। रूही खाना बनाना नहीं जानती थी। वो रसोई में खाना बनाने जाती है। सारा खाना जल जाता है। उसकी माँ रसोई में आती है। ये क्या किया? सारा खाना जला दिया। माँ, मुझे ना मारो, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती है। सौतेली माँ उसे कमरे में जंजीरों में बांधती है और उसे खाने के लिए कुछ नहीं देती है। माँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, बहुत भूख लगी है। कल से कुछ नहीं खाया, खाना दे दो। रुक जा, खाना देती हूँ। उसकी सौतेली माँ उसको जली हुई रोटी देती है। तेरा जिंदा रहना भी जरूरी है, क्योंकि तेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी है। मैंने तेरे बाप से भी प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। माँ, मुझे क्यों बांध कर रखा है? तू भाग गई तो मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसलिए मैंने तुझे बांध कर रखा है। एक दिन उसकी सौतेली माँ उसे खाना देने आती है। उसकी जंजीर की चाबी उधर ही गिर जाती है। रात को जब उसकी सौतेली माँ सो रही होती है तो रूही चाबी से जंजीर खोलती है और भाग जाती है। रात को रूही एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही है और अपने माता पिता को याद कर रही है। माँ, आप और पापा कहाँ चले गए हो? सौतीली माँ बिल्कुल अच्छी नहीं है, मुझे खाना भी नहीं देती। रोते रोते सो जाती है। उसके सपने में उसकी माँ आती है और उसे जादू की छड़ी देती है। ये लो बेटा, जादुई छड़ी, ये तुम्हारी मदद करेगी। जब कोई तुम्हें परेशान करेगा, ये छड़ी उसे बहुत मारेगी। सुबह उसके हाथ में एक छड़ी होती है। वो छड़ी लेकर घर जाती है। उसकी माँ कहती है, ए कलमुही, कहाँ चली गई थी? आज मैं तुझे बहुत मारूंगी। जैसे ही उसकी माँ उसको मारने आती है, छड़ी उसकी बहुत पिटाई करती है। बचाओ, बचाओ, ये छड़ी मुझे मार डालेगी, बचाओ, 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 ये छड़ी मुझे मार डालेगी, बचाओ। छोड़ दो, जैसी भी है मेरी माँ है। छड़ी रुक जाती है। रूही की सौतेली माँ उससे माफी मांगती है। बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। अब वो रूही का बहुत ख्याल रखती थी। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। किसी गांव में टीना नाम की लड़की अपनी माँ विमला के साथ हंसी खुशी रहती थी। उसकी माँ केक बनाती थी और वो केक गांव में बेचती थी। इससे बहुत आमदनी होती थी। वह बहुत खुश थे। पहले तो लोग टीना की दुकान से ही केक खरीदते थे, लेकिन एक दिन इसकी दुकान के सामने एक नई बेकरी खुल गई थी और लोग इसी बेकरी से केक खरीदने लगे थे। अब टीना की दुकान से कोई केक खरीदता ना था।
इसकी माँ केक ना बिकने की वजह से बीमार रहने लगी थी। बेटा, ये क्या हो गया है? अब घर का गुजारा कैसे चलेगा? माँ, अभी हमारे पास थोड़े पैसे हैं, इससे घर का गुजारा चल जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता पैसे ख़त्म हो गए थे। टीना बहुत परेशान रहने लगी। इस परेशानी में टीना घर से बाहर चली जाती है। वो एक दरख्त के नीचे बैठी रो रही होती है। इसको एक आवाज़ आती है। वो घबरा जाती है। वो इधर उधर देखती है तो उसकी नज़र एक परी पर पड़ती है। वो इसके पास जाती है। वो देखती है परी जंजीर में जकड़ी नज़र आती है। ए लड़की, मेरी मदद करो, मुझे शैतान ने जंजीर में जकड़ दिया है। परी, मैं आपकी कैसे मदद करूं? इस पर तो ताला लगा हुआ है। टीना, इसकी चाबी शैतान ने बादलों में केक के घर में रखी हुई है। बादलों में? हाँ, पर उधर तुम्हें 2 जादुई केक के घर नज़र आएंगे। एक असली केक का घर होगा जो तुम्हें चाबी देगा, उससे जंजीर खुलेगी, और दूसरा केक का घर नकली होगा। और जब तुम इन केक के घर के पास जाओगी, तुम्हें अपनी समझदारी से असली केक के घर को पहचानना होगा, और नकली केक का घर अपने आप गायब हो जाएगा। इस केक के घर के अंदर शैतान ने जंजीर की चाबी रखी हुई है। जब तुम मुझे वो चाबी लाकर दोगी, मैं तभी आज़ाद होंगी। पर परी, मैं ऊपर बादलों के पास कैसे जाऊंगी? मेरे पास कोई चीज़ मौजूद नहीं है जिससे मैं उड़कर बादलों के पास जा सकूं। तुम इस बात की फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। ये कहते ही परी ने अपनी आंखें झपकाई। सामने ही सीढ़ी प्रकट हो गई जो सीधा बादलों के पास जा रही थी। ये देखकर टीना घबरा गई। तुम इस सीढ़ी से चढ़कर बादलों के पास चली जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। टीना सीढ़ी से चढ़कर बादलों के पास पहुंच गई। वहां इसे 2 बड़े जादुई केक के घर दिखाई दिए। जैसे ही टीना आगे बढ़ी तो केक ने इसे बोला, स्वागत है तुम्हारा जादुई दुनिया में। तुम मेरे केक के घर के अंदर आओ, जो तुम चाहोगी वो तुम्हें मिलेगा। तुम बहुत खुश रहोगी, कभी कोई दुख परेशानी नहीं होगी। आओ, मेरे घर के अंदर आओ। तुम मेरे घर में आओ, यहाँ तुम्हें दुख और सुख दोनों मिलेगा। अब तुम्हें ही असली और नकली की पहचान करनी होगी। टीना सोचती है ज़िंदगी में दुख और सुख दोनों होता है, सिर्फ हमें खुशी कैसे मिलेगी। फिर टीना कहती है, मैं दूसरे जादुई केक के घर के अंदर जाऊंगी। टीना के ऐसे कहते ही नकली जादुई केक का घर गायब हो जाता है। फिर टीना दूसरे के घर के अंदर जाती है। वहाँ हर चीज़ चॉकलेट की बनी होती है। सामने ही टीना की नज़र एक टेबल पर पड़ती है। वहाँ चाबी पड़ी होती है। वो चाबी लेकर आ जाती है और परी का ताला खोल देती है। परी बहुत खुश होती है। परी अपनी जादुई छड़ी से टीना को एक जादुई केक का घर देती है जिसमें टीना अपनी बेकरी खोल लेती है। अब वो और उसकी माँ खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे।